lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। सो आज हम अपना माइक्रो इकोनॉमिक्स का न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न्स टू अ फैक्टर। अभी चैप्टर में पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है रिलेटेड टू प्रोडक्शन, कि जब हम प्रोडक्शन करेंगे एज अ प्रोड्यूसर तो उस टाइम पे हमें कितने इनपुट से कितना आउटपुट जो है प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। 3 तरह की प्रोडक्शन होती है, टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल, एवरेज, इस टाइप बारे में पढ़ेंगे। प्रोडक्शन फंक्शन शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, 2 कंसेप्ट हैं वो पढ़ेंगे। रिटर्न्स टू अ फैक्टर, दो हमें लॉ है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, या इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। इसको कंप्लीट करेंगे 3rd क्लास में, और लास्ट क्लास में हम करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ कर्व्स। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्शन कर्व्स। ये बात समझ आई? सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे's क्लास विद द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। तो पहले बताओ शॉर्ट रन और लॉन्ग रन टाइम पीरियड क्या होगा। बहुत सिंपल सी बात है बेटा। शॉर्ट रन का मतलब वो टाइम पीरियड जिसमें हमारे जो इनपुट्स हैं, मतलब जो हमारे फैक्टर्स हैं, वो 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं फिक्स्ड फैक्टर्स और एक हमारे होते हैं वेरिएबल फैक्टर्स। एक होते हैं फिक्स्ड फैक्टर्स और एक हमारे होते हैं वेरिएबल। फिक्स्ड मतलब जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, और वेरिएबल फैक्टर मतलब जिनको हम चेंज कर सकते हैं विद द चेंज इन आउटपुट, अगर हमें आउटपुट चेंज करना है। फॉर एग्जांपल बताती हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मशीनरी है जिससे मैं एक दिन में किसी चीज़ की, जिस चीज़ की मैं प्रोडक्शन करती हूँ, उस चीज़ के 100 यूनिट में प्रोड्यूस कर सकती हूँ। ठीक है, एक मशीनरी है मेरे पास, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है 100 यूनिट। मेरे पास ऑर्डर आ जाए और मेरे पास कोई भी स्टॉक नहीं है। ठीक है, अभी मेरे पास कोई स्टॉक नहीं है, तो अगर मेरे पास ऑर्डर आ जाए कि हमें 400 यूनिट चाहिए विद इन 3 डेज, तो क्या मैं उसको प्रोड्यूस कर पाऊंगी? कभी भी नहीं, क्योंकि मशीनरी का यूज़ करके 3 दिनों में मैं 300 यूनिट ही क्या कर सकती हूँ, प्रोड्यूस कर सकती हूँ। और क्या मैं 3 दिनों में नई मशीनरी ले लूँगी? नहीं ले लूँगी। इन्वेस्टमेंट डिसीजन बहुत बड़ा डिसीजन होता है बड़ी बड़ी कंपनीज में। ठीक है, तो शॉर्ट पीरियड वो टाइम पीरियड है बेटा जिसमें हम कुछ फैक्टर को फिक्स्ड रखते हैं कि हम उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, और लॉन्ग रन क्या होगा? लॉन्ग रन वो टाइम पीरियड होगा जिसमें इस मशीनरी को भी मैं चेंज कर सकती हूँ, इतने साल है मेरे पास। ठीक है, तो लॉन्ग रन में सारे ही फैक्टर क्या हो जाते हैं? वेरिएबल। ये बात समझ आई? तो शॉर्ट रन में 2 तरह के हमारे पास क्या आए? फैक्टर्स आए। कौन कौन से? फिक्स्ड फैक्टर्स और वेरिएबल फैक्टर्स। फिक्स्ड फैक्टर वो जो चेंज हो जाए, नहीं हो सकते विद द चेंज इन आउटपुट, लेकिन आउटपुट में चेंज करने के लिए वेरिएबल फैक्टर को हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंप्लॉयज हम कम ज़्यादा लगा सकते हैं अपनी जो है आउटपुट की यूनिट को चेंज करने के लिए। ये बात समझ आई? और लॉन्ग रन कहता है लॉन्ग रन वो टाइम पीरियड होगा जिसमें हम सारे फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? वेरिएबल, क्योंकि अब तो सब कुछ चेंज कर सकते हैं, तो सारे ही क्या हो गए? वेरिएबल। ये बात समझ आई? करें तो फिर इसका मीनिंग क्या है? कहता है प्रोडक्शन फंक्शन होता क्या है? प्रोडक्शन फंक्शन मतलब फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्शन इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, कि कितना इनपुट यूज करके मुझे कितना आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, देखो क्या कहता है? कहता आउटपुट नीड्स इनपुट। सो लैंड, लेबर, कैपिटल, ये इनपुट होते हैं किसी भी चीज़ को प्रोडक्शन करने के लिए। हमें लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, पैसा चाहिए, कैपिटल चाहिए। सो एज अ प्रोड्यूसर यू वुड ऑलवेज बी इंटरेस्टेड टू नो हाउ मच लेबर एंड कैपिटल या फिर इनपुट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ गिवन क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। फॉर एग्जाम्पल किसी चीज़ के 10 यूनिट हमें कैपिटल अगर हम यूज़ करते हैं और 5 यूनिट की हम लेबर यूज़ करते हैं, तो उस चीज़ के 100 यूनिट हम कमोडिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। यही रिलेशनशिप है किसका? बिटवीन फिजिकल इनपुट्स दैट इज 10 यूनिट ऑफ कैपिटल एंड 5 यूनिट ऑफ लेबर, एंड फिजिकल आउटपुट जो कि 100 यूनिट आया, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्शन फंक्शन। क्या कहते हैं? प्रोडक्शन फंक्शन। सो प्रोडक्शन फंक्शन है क्या है? प्रोडक्शन फंक्शन द स्टडीज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट्स एंड फिजिकल आउटपुट ऑफ अ कमोडिटी। इन अदर वर्ड्स इट इज अ टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन फर्म की प्रोडक्शन कितनी हो रही है विद द मटेरियल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इनपुट्स को हम क्या कहते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वो जितना यूज कर रहा है। तो ये इक्वेशन में शो होती है डेट क्वांटिटी ऑफ एक्स, किसी भी कमोडिटी की क्वांटिटी किस पे डिपेंड है? उसकी लेबर और कैपिटल पे। इसमें हमने बेसिकली यही 2 लेके चलनी है, कौन सी? लेबर और कैपिटल। लेबर क्या है? वेरिएबल, और कैपिटल क्या है? फिक्स्ड फैक्टर आ जाएगा, है ना? तो वो चीज़ आ गई। तो आगे क्या कहता है? कहता है इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट प्रोडक्शन फंक्शन डज नॉट इस्टेब्लिश एनी इकोनॉमिक रिलेशनशिप। नहीं है यहाँ पे इकोनॉमिक मतलब पैसे वगैरह ये हम बात नहीं कर रहे, हम जस्ट एक टेक्निकल रिलेशन बता रहे हैं कि इतना इनपुट यूज करने से इतना आउटपुट हमें जो है प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, इट इज द इंजीनियर्स नॉट द इकोनॉमिस्ट हु टेल अस कि 10 वर्कर्स वर्किंग ऑन 2 मशीन विल प्रोड्यूस 100 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स। सो दस राइट्स
पॉटसोनियास द प्रोडक्शन फंक्शन इज प्योरली अ टेक्निकल रिलेशनशिप है, ठीक है। इस बंदे ने जो इकोनॉमिक्स इसने ये बात कही है, बात समझ आई। सो प्रोडक्शन फंक्शन is always defined with respect to a given technology और a given technical know how। टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है अपने पास क्योंकि हम शॉर्ट टर्म की बात करेंगे। ओवर टाइम टेक्निकल नो हाउ में इम्प्रूव, टाइम टू टाइम हम बढ़ा भी सकते हैं। सो प्रोड्यूस 110 यूनिट ऑफ गुड एक्स इंस्टेड ऑफ 100। सो सिचुएशन ऑफ शिफ्ट इन प्रोडक्शन फंक्शन, तो जब हमारी टेक्निक फिक्स्ड फैक्टर बढ़ जाएगा तो हमारी जो है प्रोडक्शन फंक्शन में क्या हो जाएगा, शिफ्ट आ जाएगा, क्योंकि हम अब ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, राइट। तो वही आ गया, दो तरह के वेरिएबल्स हैं हमारे पास, कौन कौन से, फिक्स्ड फैक्टर्स एंड वेरिएबल फैक्टर। देखो फैक्टर प्रोडक्शन आर क्लासिफाइड एज फिक्स्ड एंड वेरिएबल। फिक्स्ड फैक्टर्स आर दोज, देखो दोज द एप्लीकेशन ऑफ विच डज नॉट चेंज, क्या है, डज नॉट चेंज विद द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। फिक्स्ड फैक्टर मशीनरी वगैरह हमें आउटपुट स्टार्ट होने से पहले ही इंस्टॉल करनी पड़ेगी, ठीक है, चाहे आउटपुट 0 है लेकिन हमें मशीन तो चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मशीन कैन प्रोड्यूस 1000 यूनिट्स ऑफ अ कम्युनिटी एक्स, मतलब फॉर एनी चेंज इन आउटपुट रैंकिंग बिटवीन 0 to 1000 यूनिट, मशीन तो वही यूज होगी, एक ही मशीन, ठीक है। लेकिन वेरिएबल फैक्टर कौन से है, दोज एप्लीकेशन विच चेंजेस विद द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल लेबर, labor an example of variable factor, you need to more labor to produce more unit of a commodity, other things remaining constant। so use of variable factor is 0 when the output is 0 and increases as the output increases। जब मैं कोई यूनिट प्रोड्यूस कर ही नहीं रही हूँ तो उस टाइम पे मेरी क्या है, लेबर मुझे चाहिए नहीं तो 0, लेकिन मशीन तो चाहिए ताकि मैं प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर सकूँ, ठीक है, वो चीज़ समझ आया। तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन कौन सा होता है, जिसमें हमारे वेरिएबल्स दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, वेरिएबल एंड फिक्स फैक्टर, क्योंकि हमारे पास टाइम पीरियड इतना कम होता है कि हम अपने फिक्स फैक्टर को चेंज नहीं कर सके। सो शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन क्या होगा बच्चे, शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन कहता है शॉर्ट टर्म इज अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड ओनली बाय इंक्रीजिंग द एप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर। सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करके ही हम अपना प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। Fixed factor by definition remains constant. So once the plant is installed, it cannot be changed during the short period. Short period is too short to change it. So production capacity जो plant size या fixed factor के द्वारा वो constant रहेगी during the short period. ठीक है, तो इसने कहा व्हेन वन फैक्टर इज फिक्स्ड, अगर एक फैक्टर बीच में फिक्स्ड है तो दूसरा क्या है, वेरिएबल फैक्टर है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, क्वांटिटी ऑफ एक्स इज रिलेटेड फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। यहाँ पे लेबर क्या है, वेरिएबल फैक्टर, और कैपिटल के ऊपर बार लगा दिया, बार लगाने का मतलब है कि ये फिक्स फैक्टर हो गया, ठीक है। सो इन दिस टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन आउटपुट सिर्फ इंक्रीज कर सकते हैं हम विद द चेंज इन लेबर, जो कैपिटल है वो सेम ही रहेगी, अगर हमें आउटपुट चेंज करना है तो हमें लेबर चेंज करनी पड़ेगी, समझ आया। इसको हम वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन भी कहते हैं, क्योंकि चेंज हो रहा है ना वेरिएबल, तो शॉर्ट रन की बात हो रही है, समझ आया। तो वेरिएबल फैक्टर रेशियो देख लो, कैपिटल की अगर मैं इसको डायग्राम में बताऊं तो इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, क्योंकि चाहे हमारी आउटपुट 0 है, चाहे जितनी मर्जी है, कैपिटल उतनी ही रहेगी, लेबर चाहे 0 1 2 3 जितने मर्जी लग रहे हैं, हमारी जो प्रोडक्शन फंक्शन की फिक्स्ड की लाइन है वो क्या होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये बात समझ आई, ये हो गया शॉर्ट टर्म का। और यही अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं, कहता है लॉन्ग रन इज अ पीरियड ऑफ टाइम जो फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर का डिफरेंस है वो खत्म हो जाता है, देखो वैनिश हो गया, सारे फैक्टर ही वेरिएबल फैक्टर हो गए, क्योंकि हम सबको चेंज कर सकते हैं। लॉन्ग द पीरियड इज लॉन्ग इनफ टू इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ अ फर्म, प्लांट साइज को हम चेंज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। सो what is fixed factor in during the short period becomes a variable factor over the long period। ये बात समझ आई, बहुत फैक्टर्स आर वेरिएबल, तो किसी के ऊपर भी बार नहीं लगेगा, हम दोनों को चेंज कर सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं कांस्टेंट प्रोपोर्शन, क्योंकि दोनों को चेंज कर सकते हैं तो इसको हम कहते हैं कांस्टेंट प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या आया देखो, जब 0 था आउटपुट तो ये 0 रहेगा, क्योंकि सारे वेरिएबल हो गए, अब जैसे जैसे बढ़ेगा इसको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। आउटपुट को बढ़ाने के लिए हमें जो अपने इनपुट्स हैं उनको इंक्रीज करना पड़ेगा। ये बात समझ आई, इजी सही चल रहा है, समझ आया। प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, वेरिएबल फैक्टर क्या होता है, फिक्स्ड फैक्टर्स क्या होते हैं, और शॉर्ट रन और लॉन्ग रन क्या होता है। तो यहाँ पे आ गया 3 वाइटल डिफरेंसेस बिटवीन शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो कहता क्या है, कहता शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन इस वेरिएबल प्रोपोर्शन, जो शॉर्ट रन है वो क्या है, वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन है, क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है। लेकिन लॉन्ग रन को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट प्रोपोर्शन टाइप, क्योंकि दोनों में कॉन्स्टेंटली हम चेंज कर सकते हैं। ये बात समझ आई। सो देखो कहता इन द शॉर्ट रन या शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ऑफ फंक्शन जो फैक्टर रेशियो है चेंज एट अ डिफरेंट लेवल्स ऑफ आउटपुट। क्यों, एक फैक्टर कांस्टेंट रहेगा हर टाइम पे, तो अगर हमने इक्वेशन में देखा जैसे तो वो चीज़ आ जाएगी, तो फैक्टर रेशियो शिफ्ट हो जाएगी। तो इसीलिए हाउएवर अगर मैं बात करूँ दूसरे की, तो वो क्या है हमारा कांस्टेंट प्रोडक्शन टाइप फंक्शन, प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन, क्योंकि दोनों ही क्या हो गए, वेरिएबल हो गए। ये बात समझ आई। सेकेंड डिफरेंस है कहता स्केल ऑफ आउटपुट
Scale of output is constant in case of short run production function while it is changes in case of long run. Scale of output की कितना मैं कर सकती हूँ जो मैक्सिमम प्रोडक्शन, तो उसको मैं लॉन्ग रन में चेंज कर सकती हूँ, लेकिन शॉर्ट रन में तो मेरे फिक्स फैक्टर चेंज ही नहीं हो रहे, तो उसको मैं चेंज नहीं कर सकती। ठीक है। एंड लास्ट वन इज शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एग्जिबिट्स रिटर्न टू अ फैक्टर। ये ध्यान में रखना भाई, इसका जो लो निकल के आएगा शॉर्ट रन का वो है रिटर्न टू अ फैक्टर, और जो लॉन्ग रन का लो होगा जो पढ़ेंगे आगे वो होगा रिटर्न्स टू स्केल। उसको कहेंगे रिटर्न टू फैक्टर, उसको रिटर्न टू स्केल। ठीक है। तो अगर मैं इसका डिफरेंस पढ़ूं तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन का और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन का, इट इज अ प्रोडक्शन फंक्शन इन विच फैक्टर रेशियो टेंड्स टू चेंज विद द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। इट इज अ प्रोडक्शन फंक्शन जिसमें फैक्टर रेशियो चेंज नहीं होगी, क्योंकि दोनों चेंज हो सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। आउटपुट इज इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द एप्लीकेशन ऑफ वन वेरिएबल ओनली। इसमें दोनों को ही, सारे फैक्टर्स को ही चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे स्केल ऑफ आउटपुट चेंज नहीं होगा, चाहे आउटपुट का लेवल जितना मर्जी हो, यहाँ पे स्केल ऑफ आउटपुट चेंज हो जाएगा विद द चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन स्टडी विद रेफरेंस टू रिटर्न टू अ फैक्टर, इसका लो क्या रिटर्न टू अ फैक्टर। एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन स्टडी करेंगे विद रेफरेंस टू रिटर्न टू स्केल। लेकिन हमारे सिलेबस में ओनली रिटर्न टू फैक्टर है, तो हम यही पढ़ेंगे, रिटर्न टू स्केल नहीं पढ़ेंगे। तो हम रिटर्न टू फैक्टर ही जो है अपनी थ्योरी जो है लो कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, इसको कीजिए विद मीनिंग बेसिक, कल स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अगला टॉपिक। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, इसको कंप्लीट कीजिए। Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.